नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सिविल सप्लाईज महकमे में अमले की कमी के बायस कारकर्दगी पर असर। कमिश्नर सिविल सप्लाईज CV आनंद का एतराफ। हड़ताली लेक्चरर्स 12 जनवरी तक खिदमात पर रुजू हो जाएं। वजीर तालीम का इंतबाह। सियासी जमातों पर लेक्चरर्स को इश्तियाल दिलाने का इल्जाम। महकमे तालीम बदउनवानियों का अड्डा। फीस बाज अदायगी स्कीम में कमीशन का हुसूल। कांग्रेस तर्जुमान का इल्जाम। और सोमाजी गुड़े के एक होटल में भयानक आतिशज़दगी। जानी नुकसान नहीं मगर बड़े पैमाने पर माली नुकसान। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। कमिश्नर सिविल सप्लाई CV आनंद ने बताया कि सिविल सप्लाईज का सालाना लेन देन 10,000 करोड़ रुपए का है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि यह महकमा आमदनी का नहीं बल्कि खर्च करने वाला है। कमिश्नर ने एतराफ़ किया कि इस महकमे में 41% अमले की कमी के बायस कारकर्दगी पर असर पड़ रहा है। ताहम कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए जो इक़दाम किए जा रहे हैं उसके अच्छे नताइज बरामद हुए हैं। कमिश्नर ने बताया कि मिलर्स के पास ज़ख़ीरे की गुंजाइश के मुताबिक धान फराहम की जा रही है और ज़रूरत के मुताबिक बरक़ी भी सरबराह की जा रही है। CV आनंद के मुताबिक साल 2015-16 के 482 करोड़ रुपए के चावल को 20 अगस्त 2016 तक 466 करोड़ रुपए के मसारिफ से मिलर्स से हासिल किया गया। अवामी निज़ाम तक़सीम की दुकानात को चावल की मुंतकिल करने वाली 1150 गाड़ियों को GPS निज़ाम से मरबूत किया गया है ताकि चावल की गैर कानूनी मुंतकिली पर काबू पाया जा सके। ఎవరైతే హెడ్ ఆఫీస్లో మరియు హైదరాబాద్ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో చాలా సంవత్సరాల నుంచి ఉన్నారో వారందరినీ బయటికి పంపించడం, బయట ఉన్న ఆఫీసర్స్ వారిని ఇక్కడ తీసుకురావడం అంతా పారదర్శకంగా అందరి ముందు జరిగినప్పుడు అందరికీ కొద్దిగా నమ్మకం ఏర్పడింది. ఇప్పుడు జిల్లాలు చిన్నగా ఉన్నాయి. ముందు 10 జిల్లాలు ఇప్పుడు 31 జిల్లాల్లో మాదిరిగా ఉన్నాయి. అయితే సూపర్విజన్ అనేది బాగా పెరిగింది. ప్రతి జిల్లాలో మేము రోజువారీగా మా వాట్సాప్ గ్రూప్స్లో కూడా చూస్తున్నాము. పర్యవేక్షణ అనేది మిల్స్ విజిట్ చేయడము, पैडी पर्चेस सेंटर्स विजिट చేయడము, గోనె సంచుల గురించి చూసుకోవడము। वज़ीर आला के चंद्रशेखर ने पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया PGICL के अहदेदारों से कहा कि वह जनूबी रियासतों की बरक़ी लाइन को शुमाल मशरक़ी और शुमाल मगरबी ग्रिड से मरबूत करें। अगर जनूबी रियासतों और नई ग्रिड के दरमियान राब्ता कायम हो जाता है तो मुल्क भर में बरक़ी सरबराही तलब के मुताबिक हो सकती है। कॉरपोरेशन के सदरनशीन IS झा, जनूबी इलाके के ED शेखर और जिनको के CMD D प्रभाकर ने मंगल के दिन प्रगति भवन में वज़ीर आला से मुलाकात की। इस मौके पर वज़ीर आला ने मुताल्लिक़ा अहदेदारों से कहा कि वो डिचपल्ली और वर्धा महाराष्ट्र के दरमियान बरक़ी लाइन्स का काम मुकम्मल करें ताकि छत्तीसगढ़ से तेलंगाना को बरक़ी सरबराही मुमकिन हो सके। अहदेदारों ने वज़ीर आला को यकीन दिलाया कि ये काम मार्च के महीने तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। KCR ने बताया कि अगर 4,500 मेगावाट सलाहियत की हामिल 765 kV डबल सर्किट लाइन मुकम्मल हो जाए तो तेलंगाना में छत्तीसगढ़ से बरक़ी का हुसूल मुमकिन हो जाएगा। इस दौरान PGICL ने रियासत के ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स में सरमायाकारी करने में भी अपनी दिलचस्पी जाहिर की है। रियासती वज़ीर अफ़ज़ाइश मवेशियात T श्रीनिवास यादव ने बताया कि महकमे की मखलूआत जायदादों पर तक़र्रुरात किए जाएंगे। सेक्रेटेरिएट में आइंदा मालियाती साल के बजट के सिलसिले में अहदेदारों के साथ जायजा इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए रियासती वज़ीर ने कहा कि रियासत में मछली मार्केट्स में इजाफा किया जाएगा। हुकूमत 2 फिशरीज कॉलेजेस और 1 ट्रेनिंग सेंटर कायम करेगी। मछलियों की अफजाइश के लिए भी इक़दाम किए जा रहे हैं।
जहां भी पानी होगा वहां मछलियों की अफजाइश की जाएगी। रियासती वजीर ने बताया कि विजय डेयरी को विजय तेलंगाना डेयरी से मौसूम किया जाएगा। उनका कहना था कि हर जिले में 5 मछली मार्केट के क़याम पर हुकूमत गौर कर रही है। वजीर ट्रांसपोर्ट महेंद्र रेड्डी ने मेडचल और रंगारेड्डी अजला से ताल्लुक़ रखने वाले 20 अफराद को वज़ीर आला रिलीफ फंड के तहत 10 लाख रुपए की माली इमदाद के चेक्स हवाले किए। इस मौके पर वजीर ट्रांसपोर्ट ने कहा कि हुकूमत मुश्किलात से दो चार गरीब अवाम की बर वक्त मदद करती है। गुर्बत के खात्मे के लिए भी मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। ज़िले मेडचल के सहाफ़ियों को एक्रेडिटेशन कार्ड्स भी जारी किए गए। उन्होंने कहा कि मुस्तहक़ सहाफ़ियों को RTC पास बस जारी किए जाएंगे। सहाफ़ियों के मसाइल की यकसुई के लिए भी हुकूमत इक़दाम कर रही है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने बताया कि संक्रांति के मौके पर आंध्र प्रदेश के अलावा दीगर अजला के 2500 इजाफी बसें चलाई जाएंगी। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ दिग्विजय सिंह के रिमार्क के सिलसिले में अदालत में दरख्वास्त दाखिल की गई थी। मजलिस के जॉइंट सेक्रेटरी एस ए हुसैन अनवर ने बताया कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह ने बैरिस्टर ओवैसी के खिलाफ जो रिमार्क्स किए थे उससे उन्हें शदीद तकलीफ पहुंची। ऐसे हुसैन अनवर ने बताया कि दिग्विजय सिंह के बयान को मुकामी उर्दू अखबार ने बगैर किसी छानबीन के शाया किया था, इसलिए अखबार के खिलाफ ही शिकायत की गई। अदालत ने दिग्विजय सिंह और उर्दू अखबार के एडिटर को 22 मार्च को अदालत में हाजिर होने के लिए समन जारी किया है। एडवोकेट आसिफ ने बताया कि इस मुकदमे में कसूरवार साबित होने पर 2 साल तक की सजा हो सकती है। इस केस में दिग्विजय सिंह और सियासत के जाहिद अली खान साहब को 22 मार्च 2017 के दिन हाजिर अदालत होने के लिए समन जारी किया गया, मगर ऐसी शख्सियत की इमेज ख़राब करने, उनकी छवि ख़राब करने के लिए जो बयान जारी किया गया और उसकी आमदन इशात रोज़नामा सियासत ने लाई, उसे बहुत तकलीफ पहुँचने पर यह केस दायर करना पड़ा। 8th ACMM क्रिमिनल कोर्ट ने जो है समन जारी किया है दिग्विजय सिंह जो कि कांग्रेस के लीडर हैं और रोज़नामा सियासत के एडिटर जाहिद अली खान साहब, इनको भी जो है समन जारी किया। तो ये काफ़ी डिफॉमेटरी स्टेटमेंट था उनका, विदाउट कोई एविडेंस के उन्होंने ये बयान दिया। उनका मंशा यही था कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बदनाम करे और असदुद्दीन ओवैसी साहब के इमेज को ख़राब करे। नायब वज़ीर तालीम केसरी हरी ने कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर से हड़ताल खत्म करने की अपील की है। मीडिया से बात करते हुए वज़ीर तालीम ने हड़ताली लेक्चरर्स को 12 जनवरी तक खिदमात पर रुजू हो जाने का इंतबाह दिया। वज़ीर तालीम ने बताया कि कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर्स के मुतालबात पर हुकूमत ने तनख्वाहों में इजाफा किया है और उन्हें मुस्तकिल करने का अमल भी शुरू किया गया। वज़ीर तालीम ने कहा कि बाद सियासी जमातों के इश्तिहाल दिलाने पर 3685 के जिमला निस्फ लेक्चरर्स हड़ताल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि GO 16 के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर्स की हड़ताल के अय्याम को गैर मुसल्लिमा रुख्सत तस्वुर किया जाएगा और इससे उन्हें मुस्तकिल करने में मुश्किलात पेश आ सकती हैं। वज़ीर तालीम ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि हुकूमत लेक्चरर्स को धमकी नहीं दे रही है बल्कि अपील कर रही है और GO 16 के क़वायद से पेश आने वाली मुश्किलात से भी आगाह कर रही है। तेलंगाना कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान के महेश ने बताया कि महकमे तालीम बदउनवानियों का अड्डा बन चुका है। मीडिया से बात करते हुए महेश ने कहा कि फीस बाज़दागी मामले में 5% कमीशन, MSET पेपर इफ्शा के मामले में बड़े पैमाने पर बदउनवानियां हुई हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि प्रोफेसर की जायदाद हासिल करना दुकान से अशिया खरीदने के बराबर हो गया है। यूनिवर्सिटीज़ में वाइस चांसलर्स न होने से बदउनवानियों में इजाफा हो रहा है। UGC के क़वायद की खिलाफ वर्जी करते हुए पार्ट टाइम फैकल्टी की खिदमात हासिल की जा रही हैं। उन्होंने सतवाना यूनिवर्सिटी में हुई बदउनवानियों की CBCID तहक़ीक़ात का भी मुतालबा किया। कांग्रेस लीडर का कहना था कि वज़ीर तालीम केसरी हरी को अखलाकी तौर पर इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। महकमे जंगलात ने चीनी मांझे के इस्तेमाल को रोकने के लिए मुताल्लिक़ा शोबेजात से सख्त इक़दाम का मुतालबा किया है। महकमे जंगलात की तरफ से चीनी मांझे के इस्तेमाल से बचने के लिए पोस्टर्स भी जारी किए गए हैं। मांझे के इस्तेमाल के जिम्मेदारों को 1 साल जेल की सज़ा और 5 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है।
महकमे जंगलात के डिप्टी कंजर्वेटर ए शंकरन ने बताया कि मुख्तलिफ दुकानात पर धावे करते हुए 380 किलो मांझे को जब्त किया गया है। उन्होंने कहा कि पतंगबाजी के दौरान कॉटन के मांझे को फरोग दिया जाए। महकमे जंगलात ने इंतबाह दिया कि ममनुआ मांझा फरोख्त और इस्तेमाल करने वालों को सजा का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने दुकानदारों को मांझे की फरोख्त से गुरेज करने का मशवरा दिया। कोई मैन्युफैक्चर करना नहीं, कोई इसे ट्रांसपोर्ट करना नहीं, सेल करना नहीं और कोई इस्तेमाल करना नहीं। पूरा चाइनीज मांझा पे रोक लगा के पूरे स्टेट गवर्नमेंट्स को, चीफ सेक्रेटरीज को डायरेक्शन दिए कि जो है इमीडिएटली ऑर्डर का तामील किया जाए। ये खाली किसी को सता के उनका माल सीज करने का नहीं है। ये आइडिया क्या है, अवेयरनेस आना कि जो इसका इस्तेमाल नहीं होना, किसी को हम दोषी पा के उसका सीज करके उसको कोई लॉस करने की बात नहीं है। लेकिन जब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो एक सुप्रीम कोर्ट तरीके का एक बॉडी है, उसका जब ऑर्डर आता है तो उसका तामील करना स्टेट गवर्नमेंट का भी रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है, पूरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो मेनली इसको नज़र में रखते हुए हमारे लोग कहाँ कहाँ इन्फॉर्मेशन क्या है मालूम करके, कुछ अगर क्वांटिटीज़ है ज़्यादा है तो उसको सीज करना और उसको इमीडिएटली कस्टडी में लेना, ये काम हम शुरू करें। अब तक जो है करीब हम शुरू करें इसे 16 तारीख को दिसंबर से। वहाँ से आज तक एक तो जो है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट तैयार करे, उसके तहत 5 साल तक की जेल शिक्षा हो सकती है और 1 लाख रुपए तक की फाइन होता है। और एक जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, अगर कोई बर्ड या कोई एनिमल को इंजरी हुआ या कोई मर गया बर्ड या एनिमल, तो उसके ऊपर 3 to 7 years का इम्प्रिजनमेंट है और कम से कम 10,000 रुपये का फाइन है, मैक्सिमम तो कुछ भी जा सकता है। इस तरीके से उनको हम बता के उनके पोस्टर्स देके आपके दुकान के सामने आप लोग इसको एडवर्टाइज कीजिए और आप लोग भी जो इसके ऊपर जो सेल करना उसे बंद कीजिए। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान व साबिक रुकन पार्लियामेंट मोहम्मद अजहरुद्दीन ने हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन की सदारत के लिए पर्चा नामजदगी दाखिल किया है। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए अजहरुद्दीन ने कहा कि वो जिले सतह पर क्रिकेट को बेहतर बनाना चाहते हैं क्योंकि अजला से मेहनती खिलाड़ी आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि माजी में हमने कई बड़े खिलाड़ियों को पैदा किया, लेकिन हिंदुस्तानी टीम में रियासत का कोई खिलाड़ी नहीं है। अजहरुद्दीन ने कहा कि उनका इरादा है कि क्रिकेट के लिए सख्त मेहनत की जाए। साबिक कप्तान ने कहा कि बात इंतहाई अफसोस की है कि हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के पास दरकार फंड्स नहीं है। वो क्रिकेट पर ज़्यादा तवज्जो देना चाहते हैं और रियासत में क्रिकेट एसोसिएशन का इंतजामिया बेहतर हो और तमाम मसाइल की यकसुई की जा सके। अजहरुद्दीन ने यह भी कहा कि तेलंगाना के वज़ीर आला से भी वो ताउन की उम्मीद रखते हैं। रियासती हज कमेटी के स्पेशल ऑफिसर एस ए शकूर ने हिंदुस्तानी आज़मीन हज के कोटे में इजाफे पर सऊदी अरब और हुकूमत हिंद से इजहार तशक्कुर किया है। मीडिया से बात करते हुए एस ए शकूर ने बताया कि आबादी के तनासुब से रियासत के आज़मीन में 900 ता 1000 आज़मीन का इजाफी कोटा हासिल होगा। उन्होंने बताया कि हज फॉर्म्स के अदखाल की आखिरी तारीख 24 जनवरी मुकर्रर है। ऐसे शकूर ने बताया कि अब तक 3343 दरखास्तें मौसूल हुई हैं, जिनमें महफूज उम्रे की भी दरखास्तें शामिल हैं। स्पेशल ऑफिसर हज कमेटी ने बताया कि हज कमेटी की वेबसाइट से दरखास्त फॉर्म डाउनलोड किए जा सकते हैं। इस मरतबा इजाफा किया है, जो हमारा 20% हज कोटा जो हमारा कटा हुआ था उसको फिर से रिलीज़ किया है, जिसमें और हुकूमत हिंद की जानिब से माइनॉरिटी वेलफेयर, माइनॉरिटी उमूर, अक़लियती उमूर मिनिस्ट्री की जानिब से भी मुसलसल कोशिश की जा रही थी। गुज़िश्ता हज कमेटी की जो बम्बई में मीटिंग हुई उस मीटिंग में मैंने भी ये सवाल उठाया था। अब कोटा बहाल करने के बाद तकरीबन 25,000 सीट हिंदुस्तान को इजाफा होने का इम्कान है। अवाम सफाई से मुताल्लिक़ शऊर बेदारी के लिए बलदिया के कमिश्नर ने आला अहदेदारों के साथ कुतुबशाही गुंबदान के अहाते में इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर कमिश्नर ने कहा कि 26 जनवरी से गीले और सूखे कचरे को अलहदा करने की मुहिम पर 7% अमलावरी के लिए अवाम में शऊर बेदारी मुहिम चलाई जाएगी। उन्होंने बताया कि हैदराबाद शहर तारीखी व तहजीबी सकाफत का असासा है, इसको साफ व शफाफ रखने के लिए मुसलसल सफाई ज़रूरी है। उन्होंने बताया कि हैदराबाद में 22,000 सफाई का अमला काम कर रहा है। गीले और सूखे कचरे को अलहदा रखने के लिए अवाम में 44 लाख डस्टबिन तकसीम किए गए हैं।
इजलास में आसार खदीमा के डायरेक्टर विजय लक्ष्मी ने कहा कि शहर के साथ साथ आसार खदीमा की इमारतों की सफाई के लिए भी बलदिया को आगे आना चाहिए। इजलास के दौरान लंच में ओहदेदारों की 5 रुपए खाने से तवाज़े की गई। कुतुबशाही गुंबदान की सैर व तफरीह के लिए आने वाले बैरूनी सयाहों और स्कूली तलबा को भी इजलास में शामिल किया गया। हैदराबाद के तालीमी इदारों को दी जाने वाली संक्रांति की तातीलात में मामूली तब्दीली की गई है। स्कूल्स को 12 जनवरी से 16 जनवरी तक तातीलात रहेंगी। कॉलेजेस को भी 13 जनवरी से 3 दिन की तातीलात दिए जाने की इत्तला मिली है। स्कूल एजुकेशन की तरफ से इस सिलसिले में अहकाम जारी किए गए हैं। बरतानिया की हिंदुस्तानी मुस्लिम बरादरी के वफ़द दारुस्सलाम में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की और उन्हें लंदन में होने वाले प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी। कौंसिल ऑफ इंडियन मुस्लिम्स की नुमाइंदगी करने वाले इस वक्त में बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों से ताल्लुक़ रखने वाले जिम्मेदारान शरीक थे। मजलिसी अराकीन बलदिया शेख आरिफ और मोहम्मद याकूब अली ने अमारों से नुमाइंदगी करके शादी मुबारक स्कीम और राशन कार्ड्स के मसाइल की यकसुई का मुतालबा किया। उन्होंने शादी मुबारक स्कीम के तहत दाखिल की गई दरखास्तों पर जल्द कार्रवाई करते हुए चेक्स जारी करने का मुतालबा किया। अलावाजी उन्होंने सफेद राशन कार्ड्स के मसाइल की यकसुई पर भी तवज्जो दिलाई। महकमे बरखी की तरफ से बरखी के सार्फिन के मसाइल के यकसुई के लिए फलकनुमा सब डिवीजन के दफ्तर में एक इजलास मुनक्किद होगा। सार्फिन इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए 11 जनवरी के दिन सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक रुजू हो सकते हैं। समाजगुड़ा में वाक़े होटल कतरिया में मंगल की सुबह आतिशबाज़ी का वाक़या पेश आया। होटल की 4थी मंजिल पर आग लगते ही होटल में अफरा तफरी देखी गई। ताहम वहां मौजूद मेहमानों को बहिफाजत बाहर निकाला गया। आग के शोले बुलंदी तक देखे गए। इत्तला मिलते ही 3 फायर ब्रिगेड्स ने मुकाम वाक़या पहुंचकर आग पर काबू पाया। लिफ्ट में बरखी तारों के कटे रहने के बायस शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह बताई जा रही है। इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, अलबत्ता माली नुकसान के अंदाजे लगाए गए हैं। हालत नशा में कार चलाते हुए लड़कियों ने 4 कारों को टक्कर दे दी। ये वाक़या पीर की रात देर गए बंजारा हिल्स के LV प्रसाद हॉस्पिटल के करीब पेश आया। गाड़ियों को टक्कर देने के बाद इन लड़कियों ने गाड़ी में सवार अफराद से बहस व तकरार की। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंच गई। पुलिस ने 2 लड़कियों को कार में हालत नशा में पाया। पुलिस के मुताबिक यह हादसा उस वक्त पेश आया जब ये लड़कियां अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के बाद घर वापस हो रही थीं। पुलिस को कार से शराब की बोतलें दस्तयाब हुई हैं। इन लड़कियों को पुलिस स्टेशन ले जाया गया क्योंकि उन्होंने ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट करवाने से इनकार किया था। इस टेस्ट के जरिए पी गई शराब की मिकदार का पता चलता है। पुलिस ने लड़कियों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। मेडशहर पुलिस हदूद के इलाके अलीकुंटे में गोश्त ले जाने वाली गाड़ी उलट गई जो निजामाबाद से हैदराबाद जा रही थी कि रास्ते में अलीकुंटे के इलाके में बेकाबू होकर उलट गई। इस वाक़े में व्हीकल का ड्राइवर जख्मी हो गया। मेडशहर पुलिस तहकीकात कर रही है। जियागुड़ा पुलिस क्वार्टर के पास एक शख्स की मुश्तबा मौत वाक़ हो गई। फलकनुमा करने वाले 40 साल प्रभाकर की लाश कुलसुमपुरा पुलिस क्वार्टर्स के पास शदीद जख्मी हालत में पाई गई। वो शायनातगंज पुलिस के कांस्टेबल सूदर से मिलने के लिए कल सुबह के औकात में आए थे, जहां से वो करीब 11 बजे रवाना हुए। इस दौरान उनकी लाश जियागुड़ा पुलिस क्वार्टर्स के रूबरू पाई गई। शुबा किया जा रहा है कि उनकी मौत जियागुड़ा पुलिस क्वार्टर्स की 4थी मंजिल से गिरने की वजह से हुई है। महरूफ शख्स का लड़की के साथ माशक़ात चल रहा था। शुबा किया जा रहा है कि शायद उनकी मौत खुदकुशी की वजह से भी हुई होगी। कुलसुमपुरा पुलिस ने केस दर्ज करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया है। लंगरोस पुलिस ने एक सारिक को गिरफ्तार किया है। DI लंगरोस पुलिस जी किशन ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने 8 जनवरी को मौसूल एक शिकायत पर कार्रवाई करते हुए के कृष्णा को गिरफ्तार किया जो एक मसरूखा मोटरसाइकिल पर सफर कर रहा था। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार शुदा सारिक ने अपने जुर्म का इतराफ करते हुए ये बताया कि 7 और 8 जनवरी की दरमियानी शब मसरूखा मोटर पर हैदर शाह कोट देहात जाकर खुफल चकनी के जरिए मकान में दाखिल हुआ और अलमारी से सोने के जेवरात के अलावा नकद रकम का सरखा किया। उन्होंने बताया कि पुलिस ने गिरफ्तार शुदा सारिक के कब्जे से 12 तोले सोने के जेवरात, 16 ग्राम चांदी के जेवरात के अलावा एक मोटरसाइकिल बरामद कर ली है। राशिदा नगर पुलिस ने डकैती के इल्जाम में एक शख्स को गिरफ्तार किया है जबकि उसका साथी फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस ने मीडिया को बताया कि उसने मोची कॉलोनी ताड़बन रहने वाले 24 साल एक शख्स को गिरफ्तार किया जबकि उसका साथी ख्वाजा
पहाड़ी ताड़बंद का रहने वाला 25 साल मोहम्मद अली फरार हो गया। उन्होंने बताया कि सिलसिले में 27 दिसंबर को पुलिस में एक शिकायत दर्ज कराई गई थी। उन्होंने बताया कि वीरेशम नामी एक शख्स पिलर नंबर 268 की एक मार्बल शॉप से मजदूरों की तनख्वाहें वसूल करने के लिए गया था, जहां वो रकम हासिल करने के बाद सड़क के बाजू अपनी मोटरसाइकिल के साथ इंतजार कर रहा था कि गिरफ्तार शुदा शख्स अपने मफरूर साथी के साथ उसके पास आकर मोटरसाइकिल गलत पार्क करने का बहाना करते हुए उससे उलझ गया और उसे तमाचा भी रसीद किया और मोटरसाइकिल को पुलिस स्टेशन ले जाने की धमकी देते हुए 10,800 रुपए की नकद रकम, 2 मोबाइल फोन लेकर फरार हो गया। पुलिस ने सिलसिले में कार्रवाई करते हुए पिलर नंबर 268 के सीसीटीवी फुटेज की मदद से एक शख्स को गिरफ्तार किया। पुलिस ने गिरफ्तार शुदा शख्स के कब्जे से एक मोटरसाइकिल, 2 सेल फोन और 8,000 रुपए की नकद रकम बरामद कर ली है। गोलकुंडा पुलिस ने 2 आधी सारिकों को गिरफ्तार किया है। इंस्पेक्टर गोलकुंडा पुलिस ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने आसिफ नगर के रहने वाले 30 साल प्रभाकर और 26 साल बिश्रावनी को गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि दोनों मियां बीवी हैं जिनकी साल 2013 में मोहब्बत की शादी हुई थी। उन्होंने बताया कि 2016 में ये दोनों बेरोजगार हो गए, जिस पर इन दोनों ने सरका करना शुरू किया। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार शुदा अफराद मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन के हुदूद में सरके की वारदातों में मुलविस थे। पुलिस ने गिरफ्तार शुदा अफराद के कब्जे से कंप्यूटर, CPU, UPS स्कैनर, ड्रिल मशीन, लैपटॉप, टीवी और चांदी के जेवरात के अलावा एक मोटरसाइकिल भी बरामद की है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। सिविल सप्लाईज महकमे में अमले की कमी के बायस कारकर्दगी पर असर, कमिश्नर सिविल सप्लाईज CV आनंद का एतराफ। हड़ताली लेक्चरर्स 12 जनवरी तक खिदमात पर रुजू हो जाएं, वजीर तालीम का इंतबाह। सियासी जमातों पर लेक्चरर्स को इश्तियाल दिलाने का इल्जाम। महकमे तालीम बदउनवानियों का अड्डा, फीस बाज अदायगी स्कीम में कमीशन का हुसूल, कांग्रेस तर्जुमान का इल्जाम। और सोमाजीगुड़े के एक होटल में भयानक आतिशबाजी, जानी नुकसान नहीं मगर बड़े पैमाने पर माली नुकसान। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम का पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।